अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने सारे विटामिन देख लिए। विटामिन क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, के, सब हम लोगों ने विटामिन की सामान्य अध्ययन किया है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन बी। क्योंकि विटामिन की बी ग्रुप जो है, विटामिन बी की फैमिली है, वो ज़्यादा है। कौन है? विटामिन ए, टू, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11, B12, इस तरीके से करके इसकी ज़्यादा फैमिली है, इसलिए इसको हमने सोचा अलग वीडियो में एक बनाएंगे। विटामिन बी जटिल अवस्थाओं में पाया जाता है। विटामिन B1, इन सब के अलग अलग नाम हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B5, B6, B6, B7, B9, B12, मैंने 11 शायद बोल दिया था। B1, अब हम लोग देखेंगे B1। अन्य नाम क्या है? थायमीन, तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। विटामिन B3, विटामिन B3 के निर्माण में सहायक है। शरीर की उपापचयी क्रियाओं में सहायक है। इसकी कमी से बेरी रोग, न्यूराइटिस रोग होता है। स्रोत अंकुरित अनाज, गेहूँ, अंडा, मछली इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन B1 से कौन सा कमी रोग होता है? बेरी से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। अब क्या है? विटामिन B2, इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, अन्य नाम राइबोफ्लेविन, पीला विटामिन भी कहते हैं, विटामिन G कहते हैं, लेक्टोफ्लेविन कहते हैं। श्वसन में सहायक होता है। ये किस में सहायक होता है? श्वसन में सहायक होता है। श्वसन में सहायक होता है। कमी से क्या होता है? किलोसिस, होंठ फटना। अब जैसे मान लीजिए ये लिप्स हैं, तो यहाँ किनारे किनारे पे फटता है, मुंह खोलने में तकलीफ़ होती है, इसको क्या कहते हैं? किलोसिस कहते हैं। कहीं कहीं चिलोसिस भी देता है। ग्लोसाइटिस, जीभ में लाल लाल दाने निकल जाते हैं। कीरेटाइटिस, गाल का फटना, ठंडियों में अक्सर गाल फटते हैं, उसी की बात कर रहा है। स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? दूध, पनीर, अंडा, ईस्ट, कवक, हरी सब्जियां। अब क्या है? विटामिन B3, इसका अन्य नाम क्या है? नियासिन, निकोटिनिक अम्ल। ये भी क्या है? श्वसन में सहायक है। कमी क्या है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग क्या है? मानसिक विकार है। क्या है? मानसिक विकार है। इसको क्या कहते हैं? 4 डिजीज। 4 डिजीज में फोर टाइम डी है। 4 टाइम डी। एक डी का क्या मतलब है? डर्मेटाइटिस, त्वचा पर सफ़ेद धब्बे। दूसरे डी का डायरिया, दस्त उल्टी लगना। तीसरे डी का डिमेंशिया, याददाश्त की कमी, व्यक्ति भूलने लगता है। पाँचवें डी का मतलब, चौथे डी का मतलब क्या है? डेथ, यानी मृत्यु हो जाती है। स्रोत क्या है? मांस, मूंगफली, आलू। अब क्या है? विटामिन B5। विटामिन B5 का अन्य नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल, ये भी श्वसन में सहायक है। आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी से पैरों में जलन, बर्निंग फीट सिंड्रोम, बालों का झड़ना इत्यादि होता है। इसके स्रोत क्या क्या हैं? स्पाइरुलिना शैवाल, मांस, मूंगफली। विटामिन B6,
विटामिन B6 का अन्य नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। प्रोटीन के उपापचय में सहायक होता है। कमी से क्या होती है? वजन कम होना, बालों का सफ़ेद होना इत्यादि। स्रोत क्या है? मांस, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जी। विटामिन B7 इसका अन्य नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन H भी इसको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का उपापचय करता है। कमी से क्या होता है? डर्मेटाइटिस, त्वचा में संक्रमण। डर्मेटाइटिस, त्वचा में संक्रमण, बालों का गिरना। स्रोत क्या है? अंडा, दूध, पनीर, मछली। विटामिन B9 इसका अन्य नाम क्या है? फोलिक एसिड। विटामिन M भी कहते हैं। RBC के परिपक्वन में सहायक होता है। परिपक्वन में सहायक होता है। इसकी कमी से क्या होता है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होती है। स्रोत क्या है? ईस्ट, कवक, साबुत अनाज, सब्जियां इत्यादि। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको फ्रेंड्स अच्छे से देखिएगा। इसका अन्य नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु पाई जाने की वजह से इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। कोबाल्ट की परमाणु संख्या कितनी है? 27। RBC के निर्माण में सहायक होता है। NDA निर्माण में सहायक होता है। NDA ने DNA निर्माण में सहायक होता है। कमी से क्या होता है? परनीसियस एनीमिया। विटामिन B9 के कमी से क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? एग्लोब्लास्टिक एनीमिया। और इससे क्या हो रहा है? मीट, अंडा, दूध, मछली इसके स्रोत हैं। इससे क्या कमी से क्या हो रहा है? परनीसियस एनीमिया।